वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आप देख सकते हो इनको भी थोड़े बहुत आने लगा है बच्चे को संभालना। उतना ज़्यादा तो नहीं आता है, बट हाँ थोड़े बहुत काम चलाओ। अगर 1-2 मिनट के लिए आपको कहीं इधर उधर जाना है तब 1-2 मिनट हिला डुला देते हैं। बट हाँ जैसे एक होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ना प्रॉपर बच्चों की देखभाल करना और उनको खिलाना आता है, वो चीज़ इनमें बिल्कुल नहीं है, इनको नहीं आता है। और अभी बात करूँ तो इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ दोनों लोग आए हुए हैं हमारे घर बेबी से मिलने, और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ में आ गए थे क्योंकि हर टाइम ना ऐसे अकेले अकेले और रूम में ही घुसे रहो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और जब कोई आ जाता है ना तो फिर अच्छा लगता है, थोड़ी देर उनसे बैठ कर के बातें करो, थोड़ी देर ना टाइम पास करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग ना वही बातें बातें कर रहे थे। और इनका भी ना अभी 4 मंथ का बेबी है, तो वो लेकिन इतना शांत है ना इसकी कंपेयर में कि बिल्कुल भी नहीं रोता है। और अभी आपको दिखाऊँ तो ये इन्होंने यहाँ पे कजून पोटैटो और क्रिस्पी कॉर्न मंगाया हुआ है। तो ये ना हम लोग का ऑल टाइम वाला फेवरेट है। पहले हमने बहुत खाया है, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत खाया है, क्योंकि कॉर्न वगैरह इतना नुकसान करता नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें तेल मसाला भी नहीं होता है। जो भी पाउडर वगैरह होता है ना वो अलग से रहता है, तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करती थी। शाम के टाइम पे ना हम लोग अक्सर इसको मंगाते थे। और अभी मैं प्लेट्स में लगा देती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं इतने प्यार से लगा रही हूँ ना, लेकिन मुझे खाना खुद को बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इस टाइम पे ना मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ कि चलो ठीक है, घर में जो बनता है वही आप थोड़े बहुत भले ही ले लो। जैसे घर में अगर कुछ चटपटी चीज़ें बनते हैं तो थोड़े बहुत चम्मच 2 चम्मच ले लो तो ठीक है, बट बाहर की जो चीज़ें हैं ना अभी मैं उनको अवॉइड ही कर रही हूँ कि ठीक है कुछ टाइम नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और वैसे भी इतने टाइम से खाते चले आ रहे हैं, 2 4 6 महीने नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाना है। लेकिन हाँ ये तो है कि मतलब चीज़ें देख करके थोड़ा तो मन कर ही जाता है। बट ठीक है, अभी माँ बनना इतना आसान नहीं है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है खुद से। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपनी ज़ुबान से सेक्रीफाइस कर रखा है, अपनी जीभ को ना कंट्रोल कर रखा है कि नहीं, बाहर की कितनी भी अच्छी चीज़ मुझे दिखे मुझे नहीं खाना है। और थोड़े बहुत खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वही होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़े ध्यान देना चाहिए और बाद में फिर धीरे धीरे आप हल्का फुल्का खाते रहो, ताकि बच्चे को भी ना हैबिट में रहता है। वरना फिर अगर आप इकट्ठे कभी कुछ खाते हो ना तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। रात के 7:30 बज रहे हैं और वो लोग चले गए थे वही 5:30 बजे के, 5 आई थिंक 5 बजे के आसपास ही चले गए थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना तो फिर जाने में भी टाइम लगता है। और जाने में भी टाइम का क्या मतलब, वही घंटे 1.5 घंटे, लेकिन साथ में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो फिर यही होता है कि घर टाइम से पहुंच जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। और बहुत अच्छा लगा वो लोग से मिल करके। और मैंने आज वीडियो की स्टार्ट भी नहीं करी हुई थी, और बस थोड़े बहुत जो भी पॉसिबल हुआ है शूट कर लिया है, इन्होंने ही थोड़े बहुत शूट कर लिया था, क्योंकि मैं तो आजकल कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। सच बताऊँ, जितना मैं पहले एक्टिव रहती थी, जितना ज़्यादा मैं शूट करती थी, कैमरा हर जगह तुरंत ऑन कर लेती थी, अभी मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हाथ में मेरे कुछ रहता है। और मेन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इतना परेशान करता है कि कुछ वीडियो वगैरह बनाने का होश ही नहीं रहता है, सच बताऊँ। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। अभी स्टार्टिंग में महीने 2 महीने बच्चे ज़्यादा ही परेशान करते हैं, सब बोलते हैं। और माँ बनाई है गाजर का हलवा, तो बस वही अभी मैं लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना लगी है भूख। तो मैं सोची, लाइट चली गई कि चलो, वो अभी सो रहा है और माँ बैठी भी हैं उसके पास, तो मैं खा लेती हूँ गाजर का हलवा। और वैसे भी ठंडियों के टाइम पे ना हर घर की जान होती है, गाजर का हलवा है, आलू मटर है, सब्जी सस्ती भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है ठंडियों के टाइम पे। ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं खा लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कुछ के लिए अंकल आंटी कितने सारे कपड़े लेकर के आए हैं, कैसे कैसे टाइप के, तो दिखाती हूँ आप लोग को। पहले मैं खा लूँ। मैंने हलवा खा लिया है और अभी आप लोग को दिखाती हूँ कपड़े। तो एक ये कुछ इस तरीके से है, और इसकी
ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा थी हमें, क्योंकि हमने ख़रीदा नहीं हुआ था। इसमें अगर बच्चा कुछ भी सूसू पॉटी कुछ भी करता है ना तो इसमें ही रह जाता है, और इसको धुलना भी बहुत इजी रहता है, और आसानी से आप लोग कैरी भी कर सकते हो इसको छोटे से बैग में। कहीं भी अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तब के लिए बहुत सूटेबल रहता है। तो सही चीज़ आ गई है। और मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था ना कि हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी हुई, क्योंकि हमारे में नहीं करते हैं ऐसे। जब तक बेबी 1.25 महीने का या फिर 2-4 महीने का भी होता है, बट हम लोग वही 1.25 महीने वाला मानते हैं, तब तक कुछ भी नहीं खरीदते हैं। मेन मतलब कपड़ों का होता है, लेकिन हमने ऐसे टाइप की भी थोड़े बहुत तो करना ही पड़ा है, बट बहुत ज़्यादा हमने नहीं खरीदा हुआ था। और अभी तो फिलहाल अब खरीदना ही पड़ता है, इतने सारे कपड़े मिल गए। तो छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसको कपड़े इतने ज़्यादा मिलते हैं ना कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा कपड़ा पहना हो कौन सा नहीं। और हमने सोचो कोई भी एक ऐसा कपड़ा नहीं होगा जो हमने खुद के पैसों से खरीदा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते ना अभी ही उसके पास इतने सारे कपड़े हो गए हैं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना, बच्चों के कपड़े मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, ये कुछ इस तरीके से हैं। और ऐसे टाइप के जो पैंट रहते हैं ना, ये मुझे बहुत सही लगते हैं, क्योंकि इनमें फिर ना आपको कुछ भी मोजे वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसे टाइप तो सही लगते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है। और ये भी है कुछ इस तरीके का, फुल साइज में ही है। फुल साइज मतलब फुल स्लीव्स वाला साइज बोल रही हूँ। और देखो कितना प्यारा सा जीन्स। तो ये अभी तो उसको नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, अभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़्यादा बच्चों का आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक 3-4 महीने का जब हो जाएगा तब बहुत अच्छे से आएगा उसको। एक और जीन्स है, तो ये तो जब और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब आएगा, 1 साल का हो जाएगा तब भी आएगा। और इसके साथ है ये शर्ट कुछ इस तरीके से। और ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितना छोटू सा पैंट है। ऐसे टाइप के ना गर्मियों में बहुत सही रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं पहनाने में। और एक ये कुछ इस तरीके से है। तो जब बच्चा 3-4 महीने का रहता है और अगर गर्मी का टाइम है ना, तो फिर ऐसे टाइप के कपड़े बहुत सही रहते हैं। उनको उलझन भी नहीं होती है, पतला भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है, तो बच्चे इरिटेट भी नहीं होते। वरना कई बार ना कपड़ों से ही बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और ठंडियों के टाइम पे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो इसीलिए और ज़्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनको कपड़ा इतना ज़्यादा पहनाना पड़ता है कि वो कुछ ना कपड़ों से उलझन में आ जाते हैं। और इस पैंट के साथ ये टी शर्ट है कुछ इस तरीके से। तो ये सब तो ना गर्मियों में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। और अभी ठंडियों में तो इनका यूज नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे से यूज आएगा। तो इतने सारे कपड़े मिले हुए हैं। और अभी कितने मतलब कई एक बैग तो हो ही गए हैं। सोचो हम लोग अभी अपने घर भी नहीं गए हैं, यही ज़्यादा यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, हम लोग किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते ना इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और अभी मैं जाऊँगी अंदर, देखती हूँ कहीं उठ ना जाए, क्योंकि आजकल वो क्या करता है ना, हर 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में ना थोड़ा थोड़ा उठेगा फिर सोएगा, ऐसे ऐसे करता है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है ना, ऐसे ही थोड़े थोड़े ना उसकी जो हैबिट्स होती हैं, रूटीन होता है जो उसका, वो चेंज होता रहता है। तो होप सो अभी अब वो धीरे धीरे परेशान करना थोड़ा कम कर दे। तो चलो अभी अब मैं इस वीडियो का भी सोच रही हूँ एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ सूट वगैरह कर नहीं पाती हूँ। और फिर क्या होता है ना, अगर मैं वीडियो का एंड नहीं करती हूँ तो वो पड़ा ही रह जाता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ, और किचन में मेरी बिल्कुल नो एंट्री है, तो किचन वाला कुछ भी आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और देखते हैं कब तक नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ कुछ दिन तक ना किचन में नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे कुकिंग वगैरह का जो काम होता है वो सब नहीं करते हैं। और मेरा जो मतलब मेन काम था ना, मेरे जो चैनल का मेन मेरा पैसा ना आप बोल सकते हो, वो मेरा कुकिंग ही है। और वही अभी बहुत दिनों से छूटा हुआ है। और सच बताऊं, मुझे ना बहुत लगता है कि यार मैं कब अपने हाथ का बना करके अपने पसंद की चीज़ें कब खा पाऊंगी। मतलब सिंपल ही ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बच्चा होता है तो आप बहुत मसाले वाली चीज़ें नहीं खा सकते हो। लेकिन हमारा खाना तो वैसे भी ज़्यादातर सिंपल ही होता है, कुछ आइटम भी बनाते हैं तो काफ़ी हम सिंपल ही बनाते हैं। लेकिन एक होता नहीं कि अपने हाथ वाली जो बात होती है ना, उसकी अलग ही होती है।
तो बहुत मेरा मन करता है कि कब वो टाइम आएगा जब मैं कुछ अपने हाथ से बना करके खाऊंगी। तो देखते हैं कब ऐसा मिलता है। तो चलो अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर मेरा एक वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।